ओम शांति। कल का जो स्वमान है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ऊंचे ते ऊंचे पवित्रता के सागर, अविनाशी खजानों के सागर, परमपिता परमात्मा की हम संतानें, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट आत्माएं हैं। ये स्वमान सदा स्मृति में रहे। बाप दादा ने बोला है, मन वचन कर्म से अब मुझे क्या करना है, इसे स्मृति में रखकर मुझे मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। तन मन धन संबंध संपर्क का बुद्धि से त्याग कर मुझे परिवर्तन करना है। सारे मेरे के जितने भी झमेले हैं उसको तेरे में परिवर्तन करना है। तेरा कहकर तेरा मानना भी है और फिर तेरा मानकर चलना भी है। प्रभु की अमानत समझकर उनके ही डायरेक्शन पर चलना है। न्यारा रहना है, परमात्मा का प्यारा बनना है। इसी त्याग से भाग्य की प्रारब्ध बनानी है। दैहिक मेरे की जो आदत है उससे मुक्त होने के लिए मेरा बाबा कहने की आदत पक्की करनी है। तेरा कहकर मेरा कहने का जो फल है वो पश्चाताप के रूप में बहुत समय तक चलता है। इसलिए अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा देना है ताकि हमसे कोई पाप कर्म न हो। सब कुछ तेरा कर, मैं बाप की होली, ये मंत्र जो है ये मुझे सदा याद रखना है। परमात्म परिवार की मैं हो गई, ऐसी होली मुझे बाबा के साथ मनानी है। सब तरह की अशुद्धि को, कमजोरियों को, बुराइयों को जला देना है। कोई भी कोना न रह जाए, तब हम आत्मिक रूप से सच्ची होली मना सकेंगे और तब मनाने से शक्ति भी मिलेगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी हम कर सकेंगे। परमात्म रंग में रंग जाना है, बाप समान बनना है, निराकार बाप समान अशरीरी बनने का अनुभव करना है और अलौकिक बाप समान अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना है। अव्यक्त फरिश्ता बनकर हर कर्म करना है। इस रंग में रंग जाना है। मन और बुद्धि कंट्रोल में करने हैं ताकि ऑर्डर करें और जिस स्थिति में चाहे उसी में हम 1 सेकंड में स्थित हो जाएं। हलचल में हम अचल हो जाएं। ये जो अभ्यास है, प्रभु कहते हैं इसको नेचुरल बना देना है। इसमें 1 सेकंड से ज़्यादा भी हमारा समय नहीं लगना चाहिए। अशरीरी होने में समय लग जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। समय प्रमाण इस जो प्रैक्टिस है इसकी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो बाप दादा सावधान करते हैं कि परिस्थितियां हमको हलचल में ले आएंगी। सारी बीती सो बीती कर बाप की बन गई, पवित्र आत्मा बन गई, इस बात को चेक करना है। सदा याद और सेवा में रहते हुए स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति से बढ़ाने हैं। विश्व की आत्माओं को मन की दुख और अशांति, मन की बढ़ती हुई परेशानियों से सुखदाता का बच्चा बनकर अपनी मनसा शक्ति से, अपनी मनसा सेवा से, सकाश की सेवा से, वृत्ति से, दुख की लहर से उनको मुक्त करने के लिए सुख की अंजलि का अनुभव कराना है। देव आत्मा, पूज्य आत्मा का कर्तव्य यहाँ पर निभाना है। सुख का, शांति का, सच्चे निस्वार्थ प्यार का स्टॉक मुझे जमा करना है। उसके अकाउंट को चेक करना है, जमा करना है औरों के प्रति यूज करके। अपने ही स्वभाव संस्कार और अपनी ही माया की समस्याओं में परमात्म खजानों को यूज करके गंवाना नहीं है, नहीं तो समय पर हम धोखा खा लेंगे। ब्रह्मा बाप समान बनना है, समर्थ बनना है। व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क को फुल स्टॉप लगा देना है। जो नहीं करना है वो नहीं करना है और जो करना है वो जरूर करना है। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा से हमको अपने कर्तव्यों को निभाना है। तो कल के सोमान की परमात्मा ने बहुत सारी जिम्मेवारियां हम आत्माओं को दे रखी है जिसे हमको पूरा करना है। तो रोज के सोमान, रोज मैं कौन, मैं किसकी और मुझे क्या करना है, ये जो ऋण है मेरे ऊपर, इसको मुझे उतारना है श्रीमत पर चलकर, नहीं तो फिर ये एक दिन बोझ बन जाएगा और फिर बोझ वाली आत्मा का टाइटल मिलेगा। तो हम आत्माओं का कर्तव्य है
अपने कर्तव्यों को ज़रूर हम पूरा करेंगे। निराकारी स्थिति में पुनः हम आज की मुरली सुनेंगे और आज के स्वमान पर ध्यान देंगे और फिर अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे। हम कौन हैं, हम किसके हैं और हमको क्या करना है। मुरली रूपी ताज को पहनकर उसको निभाकर सारे होमवर्क कंप्लीट करने मुझे, ताकि एंड में हम एवर रेडी होकर सेवा पर हाजिर हो जाएं। तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर मैं निराकार आत्मा, निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को उन्हीं से हम समझेंगे, उन्हीं को हम निमंत्रण देते हैं, उन्हीं का हम स्वागत करते हैं, उन्हीं की मौजूदगी में हम उन्हीं से समझें, ताकि यथार्थ रीति समझकर फिर हम उसी प्रमाण चलें। तो बाप दादा को, शिव पिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर करते हुए बाप दादा की मुरली हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में विश्व की करोड़ों आत्माएं जो अभी अनजान हैं, जो द्वापर युग में और कलयुग में आने वाली सोल्स हैं, उन सभी को प्रभु के महावाक्य समर्पित हैं। सबको विकारों से वैराग आ जाए, सबको परमात्मा की याद आ जाए और सबको पुनः पवित्रता आकर्षित करने लग जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के ये महावाक्य जो हैं, प्रकृति के प्रति भी, वायुमंडल के प्रति भी और 5 तत्वों के प्रति भी, ताकि पुनः हमारी प्रकृति फिर से सुंदर पवित्र बन जाए, पुनः ये सारे तत्व जो हैं सतो प्रधान बन जाएं, पुनः वायुमंडल समर्थ बन जाए, इसमें प्रभु के पवित्रता की खुशबू सारी फैल जाए, जिससे अपवित्रता जो है वो खत्म हो जाए और हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौट आए और वापस घर चलने को तैयार हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज देखते हैं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से आगे बढ़ाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अंतर्मुखीपन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। इस दुख धाम में, इस नाखुश वाले वायुमंडल में खुश रहने की सिर्फ यही विधि है। ये प्रभु का जो छोटा सा संसार है, संगम युगी संसार, जिसमें बाप को अपना संसार बनाना है, उस संसार में रहकर ही हम खुश रह सकते हैं और हम खुशी वाले जो कर्तव्य करके दूसरों को खुशियाँ बांट सकते हैं। तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन जाओ। ये बाह्य मुक्ता की जो दुनिया है, इससे डिटैच हो जाओ। जितना ज़रूरी है उतना रहना है और जब कर्म समाप्त हुआ पुनः अंतर्मुखी बन जाना है, उसी में हम सुखी रह सकते हैं। तो अंतर्मुखी बन परमात्मा की बताई हुई जो बातें हैं, जो उनकी दी हुई शिक्षाएं हैं, उनके चिंतन में रहना है, उनका विचार सागर मंथन करना है। क्यों बाबा ने हमको ऐसा बोला है, उसकी गहराइयों में जाना है और उसका मंथन जब हम करेंगे, जब हम ज्ञान रत्नों की गहराइयों में जाएंगे, तो फिर हमको रूहानी खुशी भी रहेगी, रूहानी नशा भी रहेगा। तुम बाप समान फिर टीचर बन जाएंगे ना हमको अपना टीचर बनना है, अपने को शिक्षित करना है, प्रभु से समझना है, प्रभु से पढ़ना है, फिर खुद को पढ़ाना है, खुद को पढ़ाकर जो प्रभु कहते हैं वो करना है। जब वो हम प्रैक्टिकल में कर लेते हैं, तो फिर जो हमारा आचरण है वो अपने आप एक शिक्षा का स्वरूप बन जाता है। क्योंकि शिक्षक मतलब ही प्रभु ने हमको ये समझ दी है कि उसका स्वरूप बन जाना। जो भी प्रभु सिखाते हैं उसको सीख लेना। वो जब हम सीख लेते हैं, वो जब मेरे आचरण में आ जाती है, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा आचरण ही जो है वो एक दूसरी सोल के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, दूसरी सोल के लिए एक शिक्षा बन जाता है। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही किया था, उन्होंने कभी भी किसी को कुछ करने को नहीं बोला था, लेकिन जो प्रभु कहते हैं वो खुद करने लग गए थे। जब वो करते थे, उनको देखकर ऑटोमेटिकली सारे बच्चे करना शुरू कर देते थे। तो इस विधि से जब हम विचार सागर मंथन करेंगे, जब हम अंतर्मुखी होकर रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु हमें कोई भी कार्य करने को क्यों कह रहे हैं। फिर हम वो करेंगे, अपने आप को पढ़ाएंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने को शिक्षित करके पक्का करेंगे। जब वो हम पक्का करेंगे तो फिर हम उसको आचरण में ज़रूर लाएंगे। फिर इस विधि से हमारा जो आचरण है वो एक दूसरी सोल के लिए शिक्षा बन जाएगा। इस विधि से हम
बाप समान टीचर बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी थे ना, वैसे जैसे टीचर ब्रह्मा जी बने थे वैसे हमको बनना है। वो अपने को उन्होंने शिक्षित किया था, जो प्रभु ने कहा था वो खुद को समझाकर वैसा किया था। तो ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? हमें अंदर से खुश रहना है। आज की दुनिया कलयुग में एक नकली मुखौटा लेकर चलती है। वो अंदर से बड़ी नाखुश होती है लेकिन बाहर दिखाती है कि वो खुश है। लेकिन भगवान हमको अंदर से खुश रहना सिखाते हैं, क्योंकि वो बाहर से जो सोल्स खुश रहती हैं वो दूसरी सोल्स को खुशियाँ नहीं बांट पाती हैं। लेकिन जो अंदर से खुश रहती है, जो रूहानी खुशी में रहती है, वही सोल्स को खुश कर पाती है। क्योंकि बाहर खुशी वो दैहिक खुशी है, वो बनावटी है, वो मिठास जो है वो बनावटी होती है। लेकिन जो अंदरूनी मिठास है, जो आत्मिक मिठास है, उसको तो फिर हम प्रभु की विधि से चलकर ही अनुभव कर सकते हैं। तो किस आधार पर अंदर की खुशी हमारी बिल्कुल परमानेंट रह सकती है? ये नहीं कि जब हम बाबा के संग मुरली पढ़ रहे हैं तो हम खुश हैं, फिर जब हम प्रैक्टिकल कर्मा में आते हैं, पेपर में आते हैं, बाहर आते हैं, तो फिर हम ना खुश हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा मुझे कहते हैं कि स्थायी खुशी में अगर रहना है तो फिर किस आधार पर हम रह सकते हैं? उत्तर है, स्थायी खुशी हमारी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। यहाँ हमको स्वार्थी नहीं बनना है, यहाँ हमको मतलबी नहीं बनना है। कई सोल्स फिर ऐसा सोचती हैं, चलो जी हम तो कर रहे हैं, किसी कोई करे चाहे नहीं करे। ऐसा हमको गंदा बच्चा नहीं बनना है। भगवान का स्थायी खुशी तब रहेगी क्योंकि तब हम खुश भी नहीं रह पाएंगे। अगर मेरे को परमानेंट खुश रहना है तो फिर बाबा हमको समझ देते हैं कि जब हम औरों का भी कल्याण करें ना, सबको खुश करेंगे ना, तब हम खुश रह सकेंगे। भगवान से खुशी जो मिली है वो बांटने से ही बढ़ेगी और फिर स्थायी रहेगी। रहम दिल बनो तो फिर खुशी भी रहे। हमको रहम दिल बनना है। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है, ओहो हम तो हमें तो सर्व आत्माओं के बाप पढ़ा रहे हैं, वो हमें पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं क्योंकि उनको मिली है वो खुशी। वो चाहते हैं कि सारी सोल्स को ऐसी खुशी मिले। जैसे दादी जानकी बोलती है कि जब कभी कोई आता था नया ना, तो दादी को बड़ी खुशी होती थी कि हमारे बाबा का बच्चा आ गया, अपना वर्षा लेने के लिए आ गया। ऐसी वाली खुशी जो हम आत्माओं को मिलती है वो सारी सोल्स को मिले, ये वाली थॉट हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो प्रभु हमें समझ देते हैं कि स्थायी खुशी में हम तभी रह सकते हैं जब हम औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनना है तो फिर खुशी रहे। जो आत्माएं रहम दिल बनती हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो हमें तो सर्व आत्माओं के जो पिता हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं, हम आत्माओं को विश्व का महाराजा बनाते हैं। और हम जो हैं उनकी पढ़ाई पढ़कर ऐसा बनते हैं तो हम फिर विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी जो है जब हमको मिलती है तो फिर उस खुशी का दान दूसरी सोल्स को भी देना है, ताकि वो सोल्स भी प्रभु से पढ़ें, वो सोल्स भी पावन बने, वो भी विश्व के महाराजा बने। तो जब हम औरों को भी वही चीज़ देते हैं, छुपाते नहीं ना, नहीं तो फिर इधर तो भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम किसी को भी गुरु बनाते हैं तो वो गुरु जो मंत्र देता है वो फिर बोलता है किसी और को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। लेकिन यहाँ तो जब खुशी रहने का मंत्र प्रभु हम आत्माओं को देते हैं तो फिर साथ में हमको ये भी बताते हैं ये मंत्र सबको बांटो ताकि सबको खुशियाँ मिले, सब खुश रहें। छिपाना नहीं है यहाँ पर मतलब ही नहीं बनना है, यहाँ पर स्वार्थी नहीं बनना है। जो हमको मिला बिल्कुल सच्चे दिल से दूसरी सोल को भी दे देना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, हम जीव आत्माएं जो इस समय अपने को रूह समझते हैं वो रूहानी बच्चे हैं। तो रूहानी हम रूहों के पिता, हम रूहों से पूछते हैं बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? तो किसी ने कहा होगा शिव बाबा ने कहा। हाँ, शिव बाबा ने कहा।
क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। वो बाबा क्या बोलते, सब चीजों को अब फुल स्टॉप लगा दो। ओम शांति। ओम शांति मीन्स शांत हो जाओ, सारे प्रश्न शांत। अब शांत रहकर, नहीं तो पुराना जो है वो खलबली मचाता है हमारे दिमाग में। तो जितना भी कुछ पुराना हुआ उसका चिंतन न चले मेरी बुद्धि में। इसलिए ये ओम शांति का महामंत्र है। जो कुछ हुआ ओम शांति, फुल स्टॉप। अब शांत रहना, कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं। अब शांति के स्वतरम में टिक कर जो प्रभु की शिक्षाएं मिलती हैं उनको ग्रहण करना है। तो शिव बाबा कहते ओम शांति, आत्मा को बोलते शांत हो जा, तुम्हारा स्वतरम शांति है। तो क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है, कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। यही वाला रथ फिक्स है। कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा का, अव्यक्त ब्रह्मा का रथ। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के रथ में वो साकार में आते हैं, फिर जब वो आकारी रथ बन जाते हैं तो फिर आकारी रथ को यूज करते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प यही वाले रथ में आकर पढ़ाता हूँ, क्योंकि यही रथ तो मर्जीवा बनते हैं, यही रथ वो सब कुछ करते हैं। वो धरनी जो तैयार करते हैं प्रभु, तो यही सोल करती है, इसलिए इनको ही यूज करते हैं। यही पहली बार जब बाबा ने यूज किया होगा, यही सोल फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी बनी, इसलिए प्रभु ने फिक्स कर दिया इसी रथ को यूज करना है। अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, है ना? टीचर आएगा तो टीचर गुड मॉर्निंग कहते हैं, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं, लेकिन ये तो बेहद का बाप है, ये सभी आत्माओं के पिता है। ये कोई एक दो के पिता नहीं है, कोई उन्हें माने कोई उन्हें नहीं माने। सारी सोल्स जितनी मौजूद हैं इस समय ड्रामा में, उन सभी के पिता शिव पिता परमात्मा है। बेहद का बाप है ये, जो आकर इस समय पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का पूरा राज समझाते हैं कि ड्रामा कैसे चलता है। ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है आत्माओं का, ये कैसे बढ़ता है, कैसे पहले फाउंडेशन, बाबा अभी संगम युग में फाउंडेशन बनती है, इसका जो नींव है उसको पक्का करते हैं बाबा। फिर उसके बाद तना निकलता है, तना 2500 वर्ष चलता है, फिर उसके बाद टाल टालियाँ निकलती हैं। फिर उसका बिल्कुल कलयुग तक विस्तार बढ़ जाता है, ताकत कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ब्रांचेस जो होती हैं बड़ी नाजुक हो जाती हैं, तो जड़ी भूत अवस्था हो जाती है। जब सारा पवित्रता का धर्म जो है वो बिल्कुल उससे विस्मृत हो जाती हैं सोल्स, तो सृष्टि रूपी पेड़ जो है ये बिल्कुल जड़ी भूत अवस्था में जब आता है, तब प्रभु आकर पूरा राज हमको बताते हैं और फिर से सृष्टि रूपी वृक्ष की नींव को स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। 14 वर्ष तपस्या करवाते हैं, आत्मा का पाठ पक्का करवाते हैं, क्योंकि आत्मा को भूलने से हम सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। फिर पुनः आत्मा की स्मृति से हम फिर से सशक्त बनकर नींव को शक्तिशाली बनाते हैं। तो अभी हमको सारे झाड़ का अथवा ड्रामा का राज समझ में आ जाता है। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं इस दुनिया में, सबका बाप जो है वो आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है। उनको रचता कहते हैं, ये भी समझना पड़े, अच्छी तरह समझना है। बुद्धि में निरंतर ये बात जो है रहे, हम कभी भी उससे विस्मृत ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना है। कहते हैं ये भी समझाना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं है प्रभु, आत्मा तो इटर्नल है, आत्माओं को नहीं रचते हैं। तो समझाते हैं कि मैं बीज रूप हूँ, मैं सीड हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको मैं सुनाता हूँ, सारी नॉलेज इनके पास है, सिवाय बीज के ये नॉलेज फिर कौन दे। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा है। कहते हैं बच्चे
ये तो अनादि है। हम आत्माएं पाठ बजाती हैं, हम सोल्स इटर्नल हैं। हम सोल्स को प्रभु क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन हम सोल्स जब शूद्र बन जाते हैं, शूद्र से फिर वो हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, तो ब्राह्मण के रूप में हमको रचते हैं, लेकिन बाकी सोल को नहीं रचते हैं। सोल इटर्नल है। और फिर सोल जो पाठ बजाती है, चूंकि वो अविनाशी है, इसलिए वो अविनाशी ड्रामा बन जाता है। तो भगवान समझ दे रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे, ये तो अनादि है, हम इटर्नल है, इसलिए हमारा पाठ भी इटर्नल हो जाता है, अनादि हो जाता है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं, कब और कैसे रचा, है ना? नहीं तो फिर तो मैं ये बताऊं कि मैंने कब रचा है, कैसे रचा है, परंतु ये तो अनादि रचना है। हम सोल्स अपनी मर्जी से नीचे आते हैं और फिर हम अपनी मर्जी से पाठ बजाते हैं, है ना? तो फिर परंतु ये तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत के राज को जानते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, फिर ये कैसे मध्य में आता है, और फिर कैसे ये अंत में सीन बन जाता है। फिर अंत में आकर प्रभुओं को फिर से करेक्ट करते हैं, करेक्ट करके फिर हम उसको अपने आप को ठीक करते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का जो सीक्रेट है उसको बाबा जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बाप ही तो ज्ञान का सागर है, उनमें ही तो सारी नॉलेज है, और वही आकर फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं, पीस कैसे हो, शांति कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति के सागर ही स्थापन करेंगे। वो समझ देते हैं कैसे पवित्र रहना है, और पवित्रता ही फिर सुख शांति की जननी है। तो दुनिया वाले पूछते हैं कि पीस कैसे हो। अब हम उन्हें बताते हैं कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वो शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है वो ज्ञान है। वो तो फिर मनुष्य आत्माएं लिखती हैं। मनुष्य आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। मनुष्य आत्माएं तो पतित बनती हैं, पावन से पतित बनती हैं, तो फिर वो कहाँ से अच्छी बातें हमको सुना पाएंगे। इसलिए लोग मना लेकिन विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र को ही समझते हैं कि यही ज्ञान है। अब वो मनुष्यों ने लिखा है तो वो ज्ञान कैसे हो सकता है? ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले तो दुनिया में ढेर हैं। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा खुद आते हैं। उनका परिचय कोई दे ही नहीं पाता है। उल्टा उनका परिचय देकर वो भगवान को कितने ग्रुप्स में बांट देते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ भगवान के नाम पर लड़ते हैं। इसलिए भगवान स्वयं ही आते हैं और फिर अपना परिचय देते हैं। और फिर साथ में ड्रामा कैसे आदि से में शुरू हुआ, फिर कैसे मध्य में द्वापर युग कैसे शुरू हुआ, और फिर अंत का सीन कैसे होता है, सारी नॉलेज आकर देते हैं। ये भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है ना। हम सोल्स भी जो है ना, हम फिर समझते हैं, और फिर ब्रह्मा जी भी समझते हैं कि उनके आने से ही शांति स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। ये भी कोई नहीं जानते हैं। इस शांति धाम में सब शांति में थे। हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। हम सब वहाँ पर बिल्कुल शांत थे। वो कहते रहते हैं, यहाँ पीस कैसे हो। यहाँ थी जरूर पीस, चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था ये किसी को मालूम ही नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूँ। ऐसे तो और कोई कह ही नहीं सकता। जितने साधु संत या सन्यासी जो भी कथाएं वगैरह सुनाते हैं शास्त्रवादी, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वहां पर बैठकर कहेगा कि सभी आत्माएं हैं और मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये तो शिव पिता परमात्मा, निराकार परम पिता परमात्मा, जो हकीकत में सभी के पिता हैं, वही आकर फिर यहाँ पर बोलते हैं कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। ऐसे और कोई कह ही नहीं सकता है। जो भी सब आत्माएं हैं, सब इस समय यहाँ पर हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई हैं।
सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है, ये कोई नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है, आने जाने का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। अब ये बुद्धि में हमको बिल्कुल फिक्स रखना है कि हम सारी सोल्स हैं और हम सारी सोल्स के जो पिता हैं वो परम पिता परमात्मा है। हम भी निराकार हैं और वो भी निराकार है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत में मुझे स्थित होना है। हमने नकली देह भान और देह अभिमान के मुखौटे पहने हुए हैं। पहले हम देखते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। अभी बुद्धि का ताला खुला है, अब समझते हैं कि ये जो देह है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, परिवर्तन होती रहती है और फिर ये एक दिन विनाश भी हो जाती है। लेकिन हम आत्माओं को इससे अटैचमेंट हो गई है, इसी से जो संबंध बनते हैं उन संबंधों से भी अटैचमेंट हो गई है और फिर हम उसी अटैचमेंट के कारण कर्म बंधनों में फंसते हैं और कर्म बंधनों के अनुसार फिर हम इस चक्र में आते आते पूरा चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, मायावी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। भगवान आकर उस चक्रव्यूह से समझ देकर निकालते हैं, वो हमको समझ देते हैं, फिर मुझे निकलना है उस समझ के साथ। ऐसा नहीं है कि हम कोई चक्रव्यूह में हैं तो प्रभु एक एक को पकड़ के उठा उठा के बाहर लाता है, नहीं। हम चक्रव्यूह में हैं लेकिन प्रभु हमको सत्य से परिचित कराते हैं और सत्य जो है वो समझ है। समझ से फिर मुझे उससे बाहर निकलना है। अगर समझ से मैं अपनी को आत्मा समझती हूँ तो फिर आत्मा समझकर मुझे उस चक्रव्यूह से निकलकर परमात्मा का जो संसार है उसमें स्थित होना है। वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस यही हैं, अपने को आत्मा समझो। जब हम आत्मा समझते हैं तो फिर हम परमात्मा की उस छत्र छाया में रह सकते हैं। जब हम आत्मा नहीं समझते हैं तो फिर हम उस छत्र छाया के बाहर रहते हैं। फिर जो सेक लगते हैं वो तो फिर लगते रहेंगे, लेकिन जो सुख और शांति की अनुभूति करनी है, सदा खुश रहना है, तो फिर तो हमें प्रभु के संसार में रहना जरूरी है। तो प्रभु समझ देते हैं कि अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वो हमको इस वक्त नॉलेज सुना रहे हैं। वो आकर स्वर्ग का जो राज्य है वो स्थापन करते हैं। वो हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही तो देवता थे। वो हमको क्या समझ देते हैं कि तुम ही तो देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेगा ही नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है ये जो 5000 वर्ष चलता है। वो लाखों वर्ष कह देते हैं लेकिन तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि तुम जान गए हो कि शांति जो है वो 2 प्रकार की है। एक शांति है शांति धाम की, वो तो एकदम कंप्लीट ओरिजिनल स्वरूप में सोल रहती है, वहां पर बिल्कुल शांत, कोई हलचल ही नहीं है। तो वो शांति शांति धाम की है। दूसरी फिर जब हम सुख धाम में आते हैं, स्वर्ग में आते हैं, तो यहाँ संगम युग में जो हम ज्यादा से ज्यादा शांत रहते हैं तो वो शांति के संस्कार मेरे साथ जाते हैं। फिर हम सुख धाम में शरीर में होते हैं, सुख में रहते हैं और साथ में हम शांत रहते हैं। तो एक सुख धाम की शांति है, एक परम धाम की शांति है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं के पिता जो हैं परम पिता परमात्मा, वो मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं। ये मुझे निरंतर याद रहना चाहिए। ये तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। जो प्रभु हमको पढ़ाते हैं, हम सारे शास्त्र खोलकर देख सकते हैं, उसमें कहीं भी प्रभु की पढ़ाई हुई बातें, जो बताई हुई बातें, वो शास्त्रों में नहीं है। बेहद का बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्लाह कोई कहता है, कोई उनको गॉड फादर कहता है, कोई प्रभु कहता है, आदि आदि ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है, भगवान कहता है। सब डिफरेंट डिफरेंट शब्दों से संबोधित करते हैं, टाइटल से संबोधित करते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर फिर इतनी ऊंची होगी ना, वो सबसे ऊंचा है वो, तो फिर उनकी पढ़ाई कोई नीचे वाली थोड़ी होगी, उनकी पढ़ाई भी फिर ऊंची होगी। ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको
नई बात सुनाता हूँ, है ना। हम सारी पुरानी पुरानी बातें क्या करते थे, किसी ने लिखी हुई है दंत कथाएं और वो पुनर्जन्म में आते रहते हैं, इतने जन्मों में उसमें ऐड होता रहता है, वो तो फिर कितना बड़ा हो जाता है। तो वो तो फिर मनुष्यों की ऐड की हुई बातें होती हैं, अपने अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार। लेकिन भगवान की पढ़ाई, उससे फिर जो शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़ने से कोई ऊंचा बनता ही नहीं है, क्योंकि लिखने वाले ही ऊंचे नहीं है, तो कौन पढ़कर ऊंचा बनेगा। इसलिए उसको पढ़कर कोई भी ऊंचा नहीं बनता है, उल्टा हम दिन पर दिन नीचे ही गिरते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु की पढ़ाई जो है वो बड़ी ऊंची पढ़ाई है, इसको पढ़ने वाले फिर वाकई ऊंचे बनते हैं। वो तो फिर मनुष्य से देवता बन जाते हैं, इतना ऊंचा प्रभु बनाते हैं। तो उनकी पढ़ाई भी जरूर फिर इतनी ऊंची होगी। इस सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नई किस्म से मैं पढ़ाता हूँ। भगवान की सारी बातें न्यू है। सबसे पहले न्यू बात है कि भाई हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं, और वो शास्त्र जो है वो हमको शरीरों में ही उलझा कर रखते हैं। तो बाप हमें नई बातें सुनाते हैं और नई किस्म से पढ़ाते हैं। उनकी जो विधियां हैं, उनके जो तरीके हैं, वो सारे बिल्कुल नए हैं। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो, हम फिर प्रभु से पढ़ते हैं, अपने को पढ़ाते हैं, फिर प्रभु की याद में रहकर उनको फिर दूसरों से शेयर करते हैं। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी तो बड़ी माँ है ना। देवियों का बहुत मान है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी जो है ये बड़ी माँ है। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, यूं तो माता पिता भी है शिव बाबा, लेकिन जब ये जो संगम युग में जो ड्रामा का रोल चल रहा है ना, इसमें फिर शिव को फादर कहते हैं और फिर माँ जो गुप्त बड़ी माँ है वो ब्रह्मा बन जाते हैं। तो इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कह देंगे अभी संगम युग में ब्राह्मण परिवार में। इस माता के द्वारा बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि एक फैमिली बन जाती है ना। तो एक फादर है और फिर एक जो है मना माँ है, माँ के थ्रू फिर प्रभु हम सभी सोल्स को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे फिर कहते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ। 5000 ईयर्स में हम सब बिल्कुल अनपढ़ हो जाते हैं, अशिक्षित हो जाते हैं। आचरण से हम जब गिर जाते हैं तो 5000 वर्ष के एंड में जो आखिरी का 100 वर्ष संगम युग का होता है, उसमें प्रभु आकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है कि कैसे सृष्टि रूपी चक्र चलता है, कैसे अनादि से फिर हम आदि में आते हैं, आदि से फिर हम मध्य में आते हैं और मध्य से फिर हम अंत की तरफ जाते हैं। तो चक्र जो प्रभु हमको सुनाते हैं वो भी हमारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। हम प्रभु से एक एक बात जो सुनते हैं वो बिल्कुल नई है, वो हमको पहले नहीं मालूम थी। ज्ञान सागर बाप की रूहानी नॉलेज है। प्रभु की नॉलेज जो है वो रूहों के लिए है। तो ज्ञान के सागर बाप की रूहानी नॉलेज है। रूह जो है बाप, रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। जो शिव पिता परमात्मा है वो सुप्रीम रूह है, वो बाप ज्ञान के सागर है। आत्मा कहती है बाबा, तो बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब हम विचार सागर मंथन करेंगे तब हमारे में वो खुशी रहेगी, वो रूहानी नशा रहेगा कि हम कौन हैं और हम किससे पढ़ रहे हैं और हम क्या बन रहे हैं। बड़ा टीचर तो है न शिव बाबा, वो फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। तो बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी, अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा
दादा लेखराज, कृष्ण की आत्मा जब दादा लेखराज बनती है, वो उनका 83वां जन्म होता है। उस 83वें जन्म में उनको पाठ बजाते बजाते, जो लौकिक विधि से पाठ बजा रहे थे, उनसे उनको वैराग आता है। वो भक्ति करते हैं, वो भगवान को बहुत ढूंढते हैं, तो फिर उनकी भक्ति का जो फल है वो देने के लिए शिव पिता परमात्मा आते हैं। तो ऐसे ही बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा फिर बतलाते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के भी, अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे, ये किसी को नहीं पता। ये बहुत बार हो चुका है, ये ड्रामा बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई उनको परमात्मा कहता है, कोई राम कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहता है। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है ना, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा कहता है, तो कोई गॉड कहता है, क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो फिर विनाश हो जाएगा। जो सोल्स अब सारे सोल्स के लिए थोड़ी इंतजार करेंगे। 108 देवता बन जाएंगे और 9 लाख प्रजा तैयार हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है बाबा के, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ। जब टाइम आता है तो फिर बाबा आ ही जाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। ये भी तो खेल है, बहुत विस्तार है भक्ति का। ये करो, वो करो, वो करो। इंसान कंफ्यूज्ड ही रहता है, वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। तो ये भी प्रभु कहते हैं भक्ति भी समझो कि ये भी एक खेल है। आधा कल भक्ति को लगता है, और फिर बाप आए हुए हैं, उनको पढ़ाने वाले हैं। तो तुमको पढ़ाने वाला भी फिर वही बनता है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। तो जब हम इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था बाबा कहे, जब इन दोनों का राज्य था तो शांति थी, पवित्रता थी, इसलिए शांति थी। यहाँ तो अशांति है क्योंकि यहाँ पर पवित्रता नहीं है। बाप एक है, आत्माएं कितनी ढेर है, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं, इसी खुशी में हमको सदा रहना है। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं, और गोपी वल्लभ बाप है ना। गोपी वल्लभ शिव पिता परमात्मा है, वो तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को बना देते हैं गोपी वल्लभ। और फिर सब जो है जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है ना, फिर बहुत सारी गोप गोपियां बनाते हैं, उसमें तो याद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा अभी हमको समझ देते हैं कि वास्तव में गोपी वल्लभ जो है वो परमपिता परमात्मा है। जब हम सोल्स दीवानी हो जाती हैं उनके, तो फिर हम गोप गोपियां कहलाते हैं। हम दीवाने हो जाते हैं प्रभु के, प्रभु के साथ प्रीत लग जाती है, तो फिर हम कहलाते हैं गोप गोपियां। तो इस समय गोपी वल्लभ शिव पिता परमात्मा है, और हम सारी सोल्स उनसे प्यार करने वाली, उनसे प्रीत रखने वाली, उनकी श्रीमत पर चलने वाले हम इस समय गोप गोपियां हैं। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है तब हम गोप गोपियां हैं। हम ऊपर तो गोप गोपी थोड़ी होते हैं, हम यहाँ पर शरीर में रहकर रूह की स्मृति में रहते हैं। तो वो जो रूह है वो फिर सुप्रीम रूह की दीवानी बनती है। तो शरीर में रहते फिर हम गोप गोपियां हैं, अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। अभी हम गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर मीठा है, गायन भी है ना, अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। ये महिमा भी इस समय की है वास्तव में,
लेकिन वो कृष्ण की महिमा बना देते हैं तो उनकी गोपियाँ बनने लग जाते हैं। परंतु न जानने के कारण फिर सब बातें जो हैं गुड़ गुड़ धानी बना दी हैं। मैंने सारा उलट पुलट करवा दिया है ना, कि जो प्रभु हैं उनको उनसे विस्मृत हो गए हैं, और जो प्रभु से शिक्षा प्राप्त करके सुंदर प्रिंस बने थे उनको भगवान बना देते हैं। मैंने कृष्ण के साथ भगवानुवाच लगा देते हैं। तो सारी बातें उलट पुलट कर देना मतलब गुड़ गुड़ धानी बना देना। ये बाप बैठकर वर्ल्ड की अब हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। हिस्ट्री इतिहास क्या है वर्ल्ड का, और फिर ज्योग्राफी क्या है ये प्रभु आकर बताते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में सारी सोल्स चली गई हैं। अब बाप आकर, शिव पिता परमात्मा आकर हमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं कि कैसे ये चलता है, जिसको जानने से फिर हम क्या बन जाते हैं, हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हमारे पास तीनों काल स्पष्ट हो जाते हैं। हमें समझ में आता है कि इन तीनों कालों को हम कैसे बना देते हैं ना। हम ही पाठ बजाते हैं और पाठ बजाते बजाते वो हमको हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। उसका फिर जो भी हम करते हैं उसका फल भविष्य में मिलता है, और फिर जो मैंने पाठ बजाया वो फिर रिकॉर्ड होके पास्ट हो जाता है। घूम घुमा के फल का भुगतान करके हम फिर से वही वाला पाठ रिपीट करते हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रभु स्पष्ट करके, तीनों कालों का राज स्पष्ट करके प्रभु हमको त्रिकालदर्शी बना देते हैं। प्रभु हमको त्रिनेत्री बना देते हैं। तीसरा नेत्र हमको मिल जाता है, तो तीसरे समझ के नेत्र के साथ फिर हम पढ़ाई पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। वो हमें खुद बताते हैं कि मैं 5000 वर्ष के अंतिम 100 वर्षों में आता हूँ, और फिर वो संगम युग कहलाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा फिर परमात्मा से बाप की पालना लेती है, शिक्षक की पालना लेती है, सदगुरु के वरदान की पालना लेती है। तो मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर फिर हमको क्या बनाते हैं, सभी पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, क्योंकि सभी पुरुषों में उत्तम देवी देवता है। नंबरवार बाबा कहते तुम ही बनते हो। सब सोल्स नंबरवार बनती हैं, क्योंकि नंबरवार कैच करती हैं, नंबरवार उसको स्वीकार करती हैं, इसलिए नंबरवार बनती हैं। अब ब्रह्मा जी ने पूरा कैच किया जो प्रभु ने कहा ना। वो स्वमानों की जो माला पहनाई, वो स्वमानों की माला उन्होंने पहन ली, पहनकर फिर उसी प्रमाण कार्य किया। हमको भी रास्ता यही बताते हैं कि आप भी स्वमानों की माला को पहनो, उसको स्वीकार करो, फिर उसी के प्रमाण हर कर्म करो। हम आत्माओं को भी समझ मिलती है। तो मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही तो मर्तबा मिलता है, जो स्टेटस है। ऐसे हमको याद से पवित्र बनना है, लेकिन याद में रहकर जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर हमको स्टेटस मिलता है। तो पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप इस समय पढ़ाते हैं। अभी हमको समझ मिली है हमको पढ़ाने वाला कौन, सभी आत्माओं के पिता इस समय हमको पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं कि परमात्मा जो है वो तो नाम रूप से न्यारा है, ना उनका नाम है न रूप है। ऐसा वो लोग बोल देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, टिक्कर बित्तर में है, फिर बोल देते हैं। एक बोल देते हैं उनका नाम नहीं है, उनका रूप नहीं है, फिर बोल देते हैं वो टिक्कर बित्तर में है। क्या क्या प्रभु कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं, है ना। एक सोल है, देवी है, और उसके पास 10-10 हाथ हैं, 8-8 हाथ हैं। ये तो फिर लेकिन जब हमको समझ में नहीं आता है तो फिर हम कोई प्रश्न नहीं उठता है। हम तो सोचते हैं हाँ वो शक्तिशाली है, उसके पास 10-10 हाथ है, ऐसा ही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन भगवान, क्योंकि हमारी बुद्धि को भी तो ताला लगा होता है, फिर बाबा आकर फिर हमको समझ देते हैं कि देखो ऐसा थोड़ी कोई होता है कि कोई है ना किसी के पास 10-10 भुजाएं होती हैं। लेकिन फिर बाबा हमको ये समझ देते हैं कि संगम युग में प्रभु के आने के बाद सारी खूबसूरत चीज़ें होती हैं।
हम शक्तियों को धारण करते हैं, हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं, ये सारी सूक्ष्म चीज़ें हम करते हैं। लेकिन जब ड्रामा में यादगार ज़रूर बनते हैं, क्योंकि भगवान की मौजूदगी में जो कुछ भी होता है उसका यादगार ज़रूर बनता है। लेकिन चूंकि वो यादगार सूक्ष्म है, हम सब सूक्ष्म अपने आप में परिवर्तन करते हैं, हम सूक्ष्म विधि से सहयोगी बनते हैं, जिसको भुजाओं के रूप में दिखाया गया है। फिर हम सूक्ष्म रूप में जो भगवान से मिलते हैं, अलंकार, अस्त्र और शस्त्र, ज्ञान और योग के जो मिलते हैं, वो सारे अलंकार स्वदर्शन चक्र के, कमल आसन के, शंख ध्वनि के, गदा के, ये सारे जो हमको अलंकार मिलते हैं, इन अलंकारों को हम बड़े सूक्ष्म तरीके से धारण करते हैं, समझ से धारण करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारा सूक्ष्म है। अब इस सूक्ष्म को दिखाएं कैसे, है ना? तो इसलिए ड्रामा में ये विधियां बनी हुई हैं कि वो जो सोल्स जो पुनर्जन्म में आती रहती हैं, जिनके अंदर वो संस्कार होते हैं, वो फिर उन्हीं संस्कारों के प्रमाण उसको स्थूल रूप दे देती हैं। अब क्या होता है कि हम पुनर्जन्म में आते हैं, हम पिछला तो भूल जाते हैं, लेकिन अंदर कहीं कोई ना कोई स्मृतियां रह जाती हैं। उन स्मृतियों के आधार से फिर यादगार बनाते हैं। जैसे दिलवाड़ा टेम्पल बना है, उसमें कितना एक्यूरेसी से 108 सोल्स हैं। फिर महावीर बनने वाले ब्रह्मा है का चित्र है, मातेश्वरी का है, स्वर्ग का है, ऊपर स्वर्ग दिखाया हुआ है। ये सारा इतना एक्यूरेसी से कौन बनाएगा? जो द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं वो थोड़ी बना सकती हैं। ये तो जिनके अंदर में संस्कार बड़े गहरे हैं वही सोल बना सकती है। तो वो जिसके अंदर संस्कार गहरे हैं वो तो फिर अभी पाठ बचाती है ना। तो जैसे जनक दादी हैं, उन्होंने तो घोटा ना, उन्होंने तो ज्ञान को बहुत अच्छी तरह घोटा है। तो इतना अपने समय में जब वो राजा बने हैं, द्वापर युग में जब भी राजा बने हैं, तब उन्होंने ये चीज़ बनवाई है इतनी एक्यूरेसी से। क्यों बनवाई है, क्या समझ है, वो नहीं मालूम है, उससे तो वो विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन संस्कारों के तहत उन्होंने बड़ी एक्यूरेसी से उस चीज़ को, क्योंकि हमारे अंदर को रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन वही है, समझ से हम विस्मृत रह जाते, क्योंकि असलियत कौन आकर बताएंगे? शिव पिता परमात्मा आकर बताएंगे। ऐसे ड्रामा बना हुआ है। तो देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी। अब देवी बनने वाली जो सोल है वो प्रभु की बड़ी सहयोगी बनती है। भुजाएं जो हैं वो सहयोग की निशानी है। वो सारे अलंकारों को धारण करती हैं और फिर प्रभु के कार्य में पूरा सहयोगी बनती हैं। इसलिए फिर अगर उसने 10 हाथ वाला सहयोग दिया रहता है, 10 अलंकारों का सहयोग दिया होता है, तो फिर उसका यादगार फिर मूर्ति के रूप में ऐसा ही बनता है। यादगार जरूर बनता है सोल्स का। जो सोल जो करती है, अभी प्रभु की श्रीमत पर चलकर उसका ड्रामा में यादगार बनता है। और चूंकि वो प्रभु की याद में करती है, या तो फिर जो यादगार बनते वो फिर पूजे भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, फिर भगत आत्माएं उसकी पूजा करती हैं। और सोल्स जो प्रभु के बच्चे हैं वही फिर भगत बनकर वो भी पूजते हैं, उनको अपने ही जड़ चित्र बनाकर पूजते हैं। तो बाबा कह रहे हैं देवियों को भी कितनी भुजाएं देती हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, अर्थ तो नहीं समझते, क्योंकि हम तो फिर सुनी सुनाई बातों पर जाते हैं, फिर सच में हम यकीन करते हैं। जब हम ये तो बाद में जब बाबा आकर समझ, यूं तो हम पढ़ते थे कि फिक्शन है फिक्शन है, लेकिन तो भी हम नहीं समझते थे। लेकिन प्रभु आकर जब बुद्धि का ताला खोलते तब समझ में आता है कि फिक्शन इसे क्यों बोलते हैं। ये तो काल्पनिक कथा है, ये तो वाल्मीकि ने लिखी है, ऐसा हुआ थोड़ी था। वो तो मरा 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 करते करते राम 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 बोलते बोलते तपस्वी से बन गए थे। और वो तपस्वी जब बनते हैं तो फिर कई एक चीज़ें बहुत दूरदर्शी बन जाते हैं, तो कुछ कुछ दिखाई देता है सामने। तो उनको कलयुग बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने उस चक्कर में एक रामायण लिखी ताकि लोग उसको पढ़ेंगे और पाप कर्मों से डरेंगे। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली जितने भी चरित्र जो हैं महाभारत में दिखाए जाते हैं या फिर रामायण में दिखाए जाते हैं, वो प्रभु बताते वही तो हमारे कलयुगी चरित्र होते हैं, उसी को तो दर्शाया गया है। तो वो तो मनुष्य ने लिखा हुआ है ना। लेकिन 10 शीश क्यों है, अब हमको समझ में आता है कि हम ही जो सोल्स हैं, जब हम बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं, जब हम देख के अभिमान में आ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि में वो अभिमान जो है वो ऐसा घुस जाता है कि उसके साथ फिर उसकी कमी कमजोरियां जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये जो मैल है, ये जो बीमारियां हैं, वो सारी हमारे अंदर आ जाती हैं। अब कहाँ पर आई हैं? बुद्धि में आई है।
इसलिए फिर बुद्धि के साथ वो 10 शीश दिखाते थे। वरना ये इतने यूनाइटेड हैं, सारे विकार एक के बाद एक के बाद। पहले देह अभिमान आया, देह अभिमान से काम विकार आया, काम विकार में जब चले जाते हैं आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत होती है तो उसमें क्रोध आना शुरू हो जाता है, फिर वो क्रोध की शिकार हो जाती है, फिर उसमें धीरे धीरे लालच बढ़ जाता है, धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे उसका अहंकार आ जाता है, फिर उसके साथ बाल बच्चे, ढेर सारी हमारे अंदर बुराइयां आ जाती हैं। उसको 10 शीश के रूप में बुद्धि में आता है ना, इसलिए 10 शीश दिखा देते हैं। और भुजाएं सहयोग की निशानी है, इसलिए वो 10 भुजाएं दिखा देते हैं। तो रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए कि सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो बाबा आकर फिर हमको पढ़ाते हैं, फिर जाकर हमको समझ में आता है कि ओहो, हम किस विधि से यादगार बनाते हैं, किस विधि से इनका अर्थ बाबा आकर स्पष्ट करते हैं, एकदम एक्यूरेसी से स्पष्ट करते हैं। तो हमारे दिल में सदा रहना चाहिए कि हम सभी आत्माओं के पिता जो हैं वो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। पतित बन गई हम आत्माओं को फिर से पावन बनाते हैं, हम फिर से प्योर बन रहे हैं, हमें सारी बातों की समझ मिल रही है। पहले हमको समझ नहीं होती थी, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में हम उलझे रहते थे। अपना ही मना खुद ही जाल बनाते हैं, जैसे मकड़ी खुद ही जाल बनाती है फिर उसमें खुद ही फंसती है, ऐसे हम आत्माएं भी खुद ही जाल बनाते हैं, खुद ही विकारी हथियारे बांधते हैं, खुद ही उसमें उलझते हैं और फिर खुद ही कर्मों को कूटते हैं, फिर खुद ही उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कर्मों के बंधनों में उलझते उलझते हम कलयुगी बन जाते हैं। भगवान आकर फिर हमें पावन बनाते हैं, तब हम जाकर उस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। तो इस समय पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, तो हमें अंदर में तो बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु वो खुशी भी तब आएगी ना जब फिर हम औरों का कल्याण कर सबको खुश करेंगे। अपने में थोड़ी खुश होते रहना है, औरों को भी तो ये खुशियां बांटनी, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी परम धाम के रहने वाले हैं, हम सभी ज्योति बिंदु हैं, आत्मा भाई भाई हैं, हम सभी ओरिजिनल में सतोगुणी हैं ऊपर में। तो जब हमको जगाया है बाबा ने, तो हमारा फर्ज है दूसरों को भी जगाना। तो जब हम ऐसा वाला आत्मा भाई भाई का कर्तव्य निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी खुशियां बढ़ती हैं। तो स्थायी खुशी के लिए जरूरी है कि औरों का कल्याण कर सबको खुश करना है, हमें रहम दिल बनना है। ओहो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं, राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बने हुए ना, सभी विश्व के मालिक बनते वहां पर। वहां वजीर होता ही नहीं है, कोई राय वाय देने वाला कोई नहीं होता है। अब बाबा कहते हैं राजा ही नहीं है तो फिर वजीर ही वजीर है ना। आज कोई राजा ही नहीं है, उस समय में राजा होते हैं, विश्व महाराजन होते हैं, वजीर की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी क्या है, राजा कोई है ही नहीं है, सारे वजीर ही वजीर है। अब जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके कितने उप मंत्री और पता नहीं कौन 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 राय देने के लिए कितने सारे लोग बैठे होते हैं उसके पास। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से भाषण कर रहे हैं, उसको उसके पास खास बंदे होते हैं जो सारा प्लानिंग करते हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, और फिर उनको स्पीच तैयार करके दे देते हैं। वो फिर अपनी स्पीच फिर लर्न करके फिर लोगों को सुनाते रहते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि यहाँ पर कोई भी राजा नहीं है, यहाँ पर सारे वजीर ही वजीर हैं। तो फिर अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं इस समय कौन राज्य कर रहा है, कोई भी राजा नहीं है इस समय, कोई सिंहासन नहीं है, कोई राजा नहीं है ना, कोई ताज नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चल रहा है, प्रजा में से ही चुनते हैं और उसको हेड बनाते हैं। प्रजा अस्त व्यस्तता है, किसी में भी वो राजा वाली क्वालिटी नहीं है। तो जो राजा वाली क्वालिटी हुआ करते थे वो तो दाता टाइप के होते थे, वो तो हैंडल करते थे ना सब कुछ बहुत अच्छे से, वो खुद संपन्न होते थे। यहाँ तो संपन्नता ही नहीं है, यहाँ तो आकर प्रजा से ही सब कुछ लेते हैं।
प्रजा पर ही टैक्स लगाते हैं, प्रजा से ही लेकर प्रजा से ही कमाते हैं, प्रजा तो दाता तो नहीं हुए ना, इसलिए कोई राजा ही नहीं है। राजा मीन्स दाता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रभु समझ देते हैं अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि में आना चाहिए, घड़ी घड़ी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि बेहद का बाप जो है वो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, मीठे बाबा कहे, वही फिर पहले आएंगे, माना 111 में आएंगे। अच्छी रीति पढ़ना का मतलब ही है जो पढ़ाया जा रहा है वो कर लेना, उसको बोलते हैं अच्छी रीति पढ़ना। ये नहीं कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं, जो हम अच्छी रीति पढ़ते हैं, हम प्रभु से समझते हैं, जो फिर मेरे को समझ मिलती है, उसको जब हम अमल में लाते हैं उसको कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो मुरली रूपी ताज को पहनते हैं, जो प्रभु से मिले हुए जो स्थिति के तख्त है उस पर विराजमान होते हैं और फिर पाठ बजाते हैं, स्मृतियों का तिलक पक्का करके अपनी स्मृतियां पक्की करते हैं, ओरिजिनल अनादि आदि स्मृतियों में लौटते हैं, वो अच्छी रीति पढ़ रहे हैं ना, कि भगवान जो जो कह रहे हैं फिर वो कह रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो अच्छी रीति जो पढ़ेंगे, प्रभु कहते वही फिर 111 में आएंगे और ऊंच मर्तबा पाएंगे। हमको समझना है अच्छी रीति पढ़ना क्या होता है। अच्छी रीति पढ़ना मतलब जैसे कल हमको इतना सारा, मैंने रोज जैसे बाबा मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। अब कल की मुरली में इतना विस्तार था कि मुझे करना क्या क्या है। तो जब मैं आत्मा वो करूंगी तभी तो मैं होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट का जो टाइटल है वो प्राप्त करूंगी, और तब जाकर मैं प्रभु के होलीएस्ट जो राज्य स्थापन करते हैं प्रभु, उस पर हम जा सकेंगे। तो और सारा कनेक्टेड है प्रैक्टिकल कर्मा से। प्रभु की थियोरी को समझना है, उस पर विचार सागर मंथन करना है, उसको अमल में लाना है, जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, फिर उससे मेरा भाग्य बनता है, उससे मेरी प्रारब्ध बनती है। ये मुझे अच्छी रीति समझना है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, माना अच्छी रीति पढ़कर अमल में लाते हैं, वही फिर ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं, और फिर जो ऊंची दुनिया प्रभु स्थापन करते हैं उसमें फिर वो आते हैं। कि लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, ये प्रभु आकर हमको समझ देते हैं। ऐसे ही तो नहीं बने, इन्होंने कुछ किया है, अच्छे से कहना माना है बाबा का, सारा कुछ कमाई की है। जैसे कल बाबा ने बोला जमा का खाता चेक करो, तुम कमा रहे हो कि जो कमा कर खाए जा रहे हो, और कुछ जमा नहीं होगा तो फिर हम सोल्स की सेवा कैसे करेंगे। सोल्स की सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमें तो बहुत सजा मिलेगी, क्योंकि हमको निमित्त बनाकर सेवा के लिए तो बाबा तैयार कर रहे हैं। अगर हम लायक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनेंगे तो फिर फायदा क्या है। इसलिए लक्ष्मी नारायण इतना साहूकार कैसे बने, विश्व के महाराजा और महारानी कैसे बने। तो हम हमारे सामने वर्तमान में हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने व्यक्त में पूरा प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाकर दिखाया। अभी कैसे अव्यक्त में सेवा पर हाजिर है, निरंतर सेवा पर हाजिर है, तब जाकर वो इतने साहूकार बने। ऐसे थोड़ी बन गए, किया है उन्होंने, कमाया है, तब वो इतने धनवान बने हैं। तो भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है कि इसने भी कभी ऊंचे कर्म कर रखे होंगे। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए वो करते हैं दान पुण्य। कि सारे क्या क्यों करते हैं, ऐਵੇਂ थोड़ी कोई खड़े होकर किसी को खिलाने लग जाएगा, है ना। उठ रहा है, बना रहा है, खिला रहा है, क्यों। वो सोचते हैं दान पुण्य करने से हमारा जो है ऊंचा कर्म होगा और फिर हमें उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा। स्वार्थ से ही करती है सारी दुनिया। या तो फिर कोई किसी को बता देता है कि आप ऐसा करो तो आपकी ये ग्रहचारी उतर जाएगी, इसलिए भी करते हैं। अपने दुखों को भी उतारने के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि हमको इसकी प्राप्ति होगी, ऐसे वाले थॉट से करते हैं। अदरवाइज थोड़ी कोई करेगा बैठकर, कोई नहीं करता ऐसे जाकर। कलयुग की दुनिया में ऐसे जाकर थोड़ी करेंगे, किसी को यूं ही सुबह सुबह उठकर बनाएंगे और खिलाएंगे, ऐसा नहीं ना। फिर झूठी कमाई भी करते हैं ना आजकल, जैसे झूठ करना है। अब जैसे कोई चीज़ एक रुपए की होगी या 10 रुपए की होगी, उसको फिर बहुत ज़्यादा रुपए में बेचते हैं, तो वो करते तो पाप ही है ना। फिर ऐसे पाप को चुप तो करने के लिए फिर वो लोग कहीं ना कहीं लंगर लगा देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पूजा स्थानों में जाकर पैसे डाल देते हैं, ताकि उनका जो है ना कमाई शुद्ध हो जाए। पर ऐसा होता थोड़ी है।
ऐसा नहीं होता है। हमारे कर्मा का हिसाब हमको जरूर मिलता है। ऊंची कर्म क्या होते हैं वो तो शिव पिता परमात्मा आकर सिखाते हैं, वो मनुष्य सिखा ही नहीं पाता है। मनुष्य तो ये कह देगा स्थूल दान पुण्य करते रहो जी, आपका ये काम नहीं हो रहा, चलो जी आप ये दान पुण्य करो, आप कबूतरों को दाना डाल दो, आप उधर ही कुछ कर दो, आप गाय को रोटी खिला दो, इस तरीके के टोटके बताते रहते हैं ना। वो सोचते हैं कि इससे करने से मेरा पाप कट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर कुछ न कुछ प्राप्ति करने के लिए उसके रिटर्न में इंसान जो है ऐसे ही जो स्टेप्स है वो उठाते हैं। लेकिन ऊंचा कर्म करके विश्व का महाराजा और महारानी बनना, ये तो प्रभु सिखाते हैं, ये कोई नहीं सिखा सकता। ऊंचे कर्म करने प्रभु सिखाते हैं। वो हमको भक्ति के कर्म कांड नहीं सिखाते हैं, वो हमारी सोच को समर्थ बनाते हैं, वो हमारे बोल को समर्थ बनाते हैं, वो हमारे कर्मा को समर्थ बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। सारी अशुद्धता पहले हमारे अंदर से खत्म करते हैं। वो कहते पहले अपनी अशुद्धता को पूरा खत्म करो, फिर जो ऊंची शिक्षाएं हैं उसको धारण करो। इस विधि से प्रभु हमको ऊंचा बनाते हैं। ईश्वर अर्थ, बाबा कहे, ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनके एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वो देते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि वो भगवान को तो जानते नहीं है। वो कोई भी जड़ मूर्ति के सामने जाएंगे, उसको भगवान बोलेंगे और भगवान के नाम पर दान करते हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो प्रभु की समझ नहीं है ना, जिससे फिर क्या होता है कि थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। अब बाप तो डायरेक्ट आया है, इस समय प्रभु डायरेक्ट आया है, इस समय देने का बनता है। इस समय जो देता है फिर उसकी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहे अब बाप जो है डायरेक्ट आए हुए हैं, सब उनको याद करते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ ना। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण सब दुखी हुए पड़े हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं है। अब बाप को जानते नहीं है तो बाप की शिक्षाओं को भी नहीं जानते हैं। मेरे तेरे में फंसे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, फिर जो है भेदभाव में आ गए हैं, तो फिर दुखी हो पड़े हैं। सभी को भगवान को कण कण में बोल देते हैं, सभी को भगवान कह देते हैं, तो उन्हें दुख की प्राप्ति होती है। विकार में जाते रहते हैं, देह अभिमान में रहते रहते हैं, दुख की प्राप्ति होती है। तो इस समय दुखी हुए पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। इस समय हेवनली गॉडफादर हमको हेवन के लायक बनाते हैं, डीटी वर्ल्ड में जाने लायक बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आओगे। समझ देते हैं वापस घर जाना है, अपने घर जाएंगे, फिर थोड़ी देर में सुख धाम जो तैयार हो जाता है फिर उसमें आ जाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। प्रभु का कहना है कि बाप तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चे सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। मतलब सुनना मीन्स फिर उसको अमल में लाना, वो नहीं करते। जैसे कल भी बाबा बोलते हैं ना कि जब आप मेरे को तेरे में करते हो, जब बोलते हो बाबा सब कुछ तेरा, तो फिर बाबा कहते हैं उसको मानना भी है और फिर उसी प्रमाण चलना भी है। ऐसा नहीं कि खाली मुंह से बोल रहे हैं, अंदर में सारा मेरा चल रहा है, नहीं, फिर थोड़ी स्वीकार होता है। तो बाबा ये समझ देते हैं कि वो तो अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन कई लोग क्या है, सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होती ही नहीं है। प्रभु पत्थर बुद्धि से हम आत्माओं को पारस बुद्धि बनाते हैं, लेकिन बाबा कहे बनते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए हम आत्माओं को। हमें सारा दिन क्या याद रहना चाहिए? बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का पति की पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है। स्त्री का बहुत लव रहता है, यहाँ तो तुम सब बच्चे हो फिर भी नंबर बार तो है। अब ये वो स्त्री और पुरुष वाला तो यहाँ सिस्टम है नहीं। अब क्या है, नया जन्म है, ईश्वरीय परिवार है, प्रभु हमारे पिता है, ब्रह्मा हमारी माँ है, हम सब ब्राह्मण हैं, शूद्र से हम बाहर आ गए हैं, तो शूद्र का जो रिश्ता है वो छोड़ दिया बुद्धि से, अब हम रूहानी रिश्ते में आ गए हैं। अब हम ब्राह्मण हैं तो भाई बहन हैं, वैसे हम आत्मा भाई बहन।
अब हमारा सब कुछ चेंज हो गया। तो इसलिए वो स्त्री वाला जो पुरुष के लिए या पति के लिए लव होना चाहिए वो अब नहीं होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। मैं भी सोल, वो भी सोल, है ना। तो इस समय हम सभी प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन बाबा के फिर नंबरवार है, क्योंकि समझते नंबरवार है। बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन बाबा का कहना है कि जैसे सुनते ही नहीं है, क्योंकि सुनते हैं तो फिर अमल में लाना है। जब तक हम अमल में नहीं लाते मना हम सुनते ही नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना। नहीं तो जो सुनते हैं वो फिर उसी प्रमाण चलते भी हैं। यहाँ तो चलना बहुत ज़रूरी है, खाली सुनना ज़रूरी नहीं है। सुनकर फिर उसको अमल में लाना, नहीं तो ये बोझ बन जाएगा हम पर, अगर हम सुन भी रहे हैं और हम कर नहीं रहे हैं तो। तुम जानते हो, ऐसे बेहद के पाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये विडंबना है, ये थोड़ी दुख की बात है कि जो सोल, सुप्रीम सोल, हम आत्माओं का हित चाहती है, जो हमारी शुभ चिंतक है, जो दुख हरते हैं हमारा, जो हम आत्मा को सुख देते हैं, जो अपना बनाते हैं, जो हमको शिक्षित करते हैं, जो हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, ऐसे पिता को हम भूल जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। तुम जानते हो, ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे ही विक्रम विनाश होंगे। भगवान को थोड़ी कुछ मिल रहा है। हम अगर उनको याद करते हैं तो भगवान को थोड़ी कोई प्राप्ति होती है। अगर भगवान हमको याद करने को बोल रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो 63 जन्म पाप कर रखे हैं, जो बोझ अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं, वो याद से ही तो भस्म होंगे, और कोई तरीका ही नहीं बाबा के। फिर वो याद से भस्म होंगे, तभी तो हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ बहुत अच्छा होगा, तब तो हम पवित्र बनेंगे। इसलिए तो कल क्या बोला, पहले सारी अशुद्धता को जलाओ, फिर होली मनाओ, तब जाकर वो आत्मिक जो मनाना है वो मना सकेंगे, तब वो अनुभूतियां कर सकेंगे अतीन्द्रिय सुख की। जब तक हम वो नहीं करते तब तक तो हम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। भाई, तुम्हारे ही पाप कर्म विनाश होंगे, इसलिए तुम मुझे याद करो। फिर भी भूल जाते हैं। फिक्र नहीं है ना, हमको फिक्र होनी चाहिए। जैसे जगदीश भाई कहते ना, चिंता होनी चाहिए। ये कल्याणकारी चिंता है कि मुझे बाप को याद करना है, मुझे अपने विक्रम विनाश करने हैं, मुझे अपने आप को धर्मराज की सजाओं से बचाना है, मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना। ये फिक्र होनी चाहिए हमें, चिंता हमको होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो विक्रम विनाश करने की मुझे चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने आप इसको विनाश नहीं करूंगी याद से, तो फिर धर्मराजपुरी में विनाश करवाए जाएंगे, वो कष्टदायक होंगे, क्योंकि प्रभु वहां मौजूद नहीं होंगे। फिर मेरे मेरे रक्षा कौन करेगा, मेरे दुखों को कौन हरेगा। अभी तो दुख को हरने वाला है, उनकी मौजूदगी में मैं अपने विक्रम को विनाश कर लूंगी तो वो मेरे साथ खड़ा है, वो सूली से कांटा बना देगा। ऐसा मना होगा वो बड़ा रूप, लेकिन छोटे मन का, और याद में है तो महसूस भी नहीं होने देगा। जिसका उदाहरण मातेश्वरी है। मातेश्वरी बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने निरंतर याद में रहने का जो फरमान है उसको माना, और प्रभु जी ने उनको जो कर्म भोग के रूप में जो पुराना शुरू वाला जो भी उनकी जो भूल हुएगी, वो उसकी जो सजा कैंसर के रूप में मिली, तो वो कैंसर पूरा शरीर में है, लेकिन आत्मा मुस्कुरा रही है, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है ना। दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि याद की यात्रा में है। तो जब हम प्रभु के साथ वफादार रहते हैं तो प्रभु भी तो वफादारी निभाते हैं, फिर दुख होने देगा क्या? क्योंकि उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वो दुख हर के सुख देते हैं, बशर्ते हम उनकी श्रीमत पर चले। तो मातेश्वरी उनकी श्रीमत पर चलती थी, इसलिए जो एक कर्म भोग है, हिसाब किताब है, वो शरीर के द्वारा चुक्त हो रहा है, लेकिन दर्द नाम है ही नहीं, दर्द है ही नहीं है। तो डॉक्टर भी हैरान परेशान होता था कि डॉक्टर्स लोग चिंतित दिखते थे, साथ में जो सेवाधारी थे वो चिंतित दिखते थे, और मातेश्वरी मुस्कुरा रही होती थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उल्टा दूसरे लोग बीमार लगते थे। यही तो फिर प्रकृति जीत बनने का सबूत दिया। लेकिन कैसे दिया? निरंतर प्रभु की याद में रहकर। तो बाबा की
याद में रहने से ही मेरे विक्रम विनाश होंगे, मुझे ये फिक्र होनी चाहिए। फिर भी बाबा कहते भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो भाई? बाकी सारी दुनिया के लोग तो हमें गिराते हैं, वो हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, कांटा लगाते हैं, नीचे गिराते हैं। ये तो इतना कल्याणकारी भोलानाथ है जो विश्व का मालिक बनाते हैं, हम आत्मा को सभी चीजों से भरपूर करते हैं। तो ऐसे विश्व का मालिक बनाने वाले को भूलते क्यों हो? पूछ रहे हैं हम आत्माओं से। भाई भूलने की तो वजह ही नहीं है, फिर भी भूल जाते हैं। माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश तो करते रहो याद करने की। अब ये थोड़ी कि हम हाथ पे हाथ धर ले, माया आ जाती है, माया के तूफान आ जाते हैं। भाई माया के तूफानों में भी तो याद में ही रहना है, तभी तो तूफान हट जाएंगे। तो माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर मर्तबा भी बहुत कम हो जाता है। बाबा के बाप को याद किया तो फिर बाबा कहते वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सभी बन जाते हैं, जो स्वर्गवासी देवताएं हैं वो तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं। समझते रहें कि माया के तूफान आएंगे, फिर भी हमको क्या करना है? हमको कोशिश करते रहनी है कि हम बाबा की याद में रहें। बाप को याद किया तो फिर हमको वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर मर्तबा भी बहुत कम हो जाता है। ये सब नहीं पाते हैं। अगर हम सजा खाते हैं तो फिर मर्तबा लो ग्रेड का चला जाता है। ये सब जितनी भी बातें प्रभु सुनाते हैं, ये सारी नई बातें हैं। ध्यान में तब आएंगी जब बाप को, टीचर को हम याद करते रहेंगे। प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, हम देख सकते हैं कि अगर हम याद में रहते हैं तभी वो हमको याद में रह सकते हैं, अदरवाइज हमको याद में रहेंगे नहीं, हम भूल जाएंगे। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए प्रभु हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि प्रभु की सारी बातें जो हैं वो सारी नई नई बातें हैं, सारी श्रेष्ठ बातें हैं, सारी अद्भुत बातें हैं। लेकिन ये सब नई बातें हैं, ध्यान में तब हमारे रहेंगे जब हम बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। वो फिर उनको याद करते रहेंगे ना, तो वो फिर मुझे याद दिलाते रहेंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना। सारी बातें ध्यान में रहेंगी, चित्त पर रहेंगी, बशर्ते हम टीचर को याद करते रहें। तो ध्यान में तब आएंगे जब बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बाप कहते हैं कि जब तक मैं हूँ, है ना, जब तक प्रभु जी ड्रामा में मौजूद हैं, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। प्रभु जब तक है, पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? देखो कैसे बच्चे हैं। हाँ, वो तो पक्का होता नहीं है, और फिर आत्माएं इस तरह की सोच भी रखती हैं। बताओ, कहती हैं तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, फिर क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा में सब जो ट्रांसफर करना है वो भी करते रहो। हम सुदामा ही तो हैं, हम सब, हमारे पास है क्या? सारा कौड़ी तुल्य चीजें, लेकिन सुदामा में सब जो ट्रांसफर करना है वो कर दो, वो भी करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। अब ब्रह्मा जी ने तो एक धक से ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बाद वाली सोल्स धीरे धीरे करती हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं फिर वो तो सुदामा हो गया ना, बहुत सूखे चावल, मुट्ठी भर चावल दे रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ कर दिया, अब फिर जो सोल्स धीरे धीरे करती हैं, फिर उनको प्रभु कहते हैं आप सुदामा में से जो ट्रांसफर करना है वो भी करते रहो, क्योंकि धीरे धीरे करती हैं, फिर धीरे धीरे, तुरंत नहीं करती हैं, सोच सोच कर करती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे। ये जो प्रजापिता ब्रह्मा थे ना, दादा लेखराज के रूप में भी बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे, बड़े दिल वाले थे। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते, अगर 1 रुपया ना तो उसमें से 1 आना निकाल देते। भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना है, पड़ता था ना,
तो घाटा भी पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देखकर सब भरेंगे, है ना, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वो था भक्तिमान। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। ब्रह्मा जी ने तो यहाँ पर सब कुछ तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। तो ऐसे ही हमें भी सब कुछ क्या कर देना, बाप के हवाले कर देना है। जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वो था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा ये सब कुछ आप ले लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। जब हम तन मन धन संबंध संपर्क से बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं तो फिर प्रभु हमें विश्व की बादशाही देते हैं। क्योंकि जब हम समर्पित होते हैं तो फिर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं। तो फिर विश्व की बादशाही देता हूँ। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, है ना। उनको विनाश का भी साक्षात्कार हुआ और फिर चतुर्भुज का भी, विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। तो उस समय समझ में आया कि हम तो विश्व के मालिक बनेंगे। पहले तो विनाश का सीन देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर जब उनको विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, फिर उनके मन बुद्धि में बैठ गया, अच्छा हम तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रविष्टा थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि फिर मैं क्या करूं। उनकी बुद्धि में ये आ गया ना कि ये तो दुनिया खत्म हो रही है, जैसे उनको विनाश दिखाया गया कि ये तो सब खत्म हो रहा है, तो फिर धंधा आदि करके मैं क्या करूंगा, वो भी तो विनाश हो जाएगा। उनको तो यकीन हो गया ना, निश्चय बुद्धि होकर उन्होंने जब देख लिया सारा कुछ, तो उनको तो फिर वैराग आ गया। तो उन्होंने बोला क्या करूंगा मैं धंधा करके, सब कुछ तो खत्म होने वाला है, छोड़ो गदाई को। उन्होंने कहा छोड़ो ये सब, और हमको राजाई मिल रही है, हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा जी को तो ये वाला नशा चढ़ गया। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, समझते रहे ना। तो यकीन हमको करना चाहिए ना प्रभु पर, कि वो हमको समझ दे रहे हैं कि जितनी भी सारी पुरानी दुनिया है ये विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम भी तुम जगते नहीं हो कायदे से। अभी तो तन मन धन बुद्धि है ना, हमको विस्तार नहीं करने का है ना, बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि समझ भी दे रहे हैं पूरी कि भाई खत्म होने वाला है। अब आप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से, अज्ञानता की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी बाबा कहते तुम जगते नहीं हो, माना पूरा हम समर्पित नहीं होते हैं। तो बच्चों को एक बाप को ही तो याद करना, अब तो किसी और चीज को हमको याद करना ही नहीं है, ज्यादा कहीं पर फंसना ही नहीं है, विस्तार आपको करना ही नहीं है। अब तो वो वाली सीन में हम आ गए ना। लेकिन बाबा कहते सुनते ही नहीं, सब तो ब्रह्मा जैसे नहीं बन सकते ना। तो बाबा कहते तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को इस समय एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप की याद आएगी। जब तक हम देंगे नहीं, बाप याद आएगा नहीं। और वो भी कल जैसे बाबा ने स्पष्ट किया, खाली बोलने को बोल देते हैं सब कुछ तेरा है, फिर उसको मेरा भी करते रहते हैं, वो फिर अमानत में खयानत करते हैं, उसकी फिर सजा मिलती है। क्योंकि हम भगवान को झूठ नहीं बोल सकते। पहले तेरा किया, फिर उसको मेरा समझा, मेरा समझकर जितना भी गलतियां कर रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं उसका पश्चाताप, उसका जो फल है वो पश्चाताप के रूप में बहुत समय तक चलता है। फिर जितना समय वो चलता है, मन खाता रहता है, बेचैनी होती रहती है। फिर जब तक नॉर्मल होंगे तब तक मेरा कितने सारे सेकंड बर्बाद, कितने सारे सेकंड। तो कायदे से ये जो समय है एक बाप को याद करने का है। सब कुछ बाप को दे दिया तभी तो बाप याद आएगा, जब तक सब देंगे नहीं बाप याद आएगा नहीं। ये मेरे को चेक करना है, हम अंदर से कितना मेरे में अभी भी फंसे पड़े हैं। झूठ नहीं बोल सकते ना, यहाँ पर सच्चाई सफाई चाहिए, अंदर से मेरापन रहता है, तभी तो समझते हैं ना कि हमको संभालना है, हमको पालना करनी है। अब भगवान कहते हैं अपने बोझ मुझे दो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो।
लेकिन बाबा कहे कि सुनते ही नहीं है, आत्माएं जगती ही नहीं है, अभी भी कलयुग ही प्यारा लगता है तो कलयुग के पीछे भागते हैं। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है, सब कुछ बाप को दे दिया तो फिर जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला कि मना वो जो प्रजापिता ब्रह्मा थे उनके तो मना जो भी है जिम्मेवारियां ही बहुत थी। वो तो उनको यज्ञ शुरू किया, फिर उसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, उसको संभालना कैसे करना, सब चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता था। तो उनके ऊपर बहुत सारे मामले थे, लेकिन हमारे ऊपर तो मामले नहीं है, तो हमें जास्ती याद करना है, हम जास्ती याद कर सकते हैं। वो तो प्रजापिता ब्रह्मा तो सारा दिन ज्ञान योग धारणा सेवा इसमें लगे रहते थे, रात को अपनी नींद को जीत कर वो अपना पुरुषार्थ करते थे, नींद को जीतते थे, कई एक बार रात रात भर जागते थे, फिर अपना जो पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का वो उस समय करते थे। बाकी सारा दिन व्यस्त, ये करना वो करना, उसको वहां भेजना, यहाँ भेजना, यहाँ पहुंचाना वहां पहुंचाना, लेटर्स लिखने, सबके लेटर्स के जवाब देते थे। जिम्मेवारियां ही बहुत थी उनके ऊपर। कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल आता है बेचारियां मार खाती हैं, जो बांधेलियां हैं वो गालियां भी खाती हैं, वो मार भी खाती हैं। तो बाबा का ख्याल होता है कि बेचारियां मार खाती हैं, पति उनको कितना सताते हैं, बल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं, कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, 83वें जन्म में कृष्ण की आत्मा के 83वें दादा लेखराज के रूप में जब वो होते हैं तब प्रभु आते हैं और प्रवेश करते हैं। फिर 84वां जन्म, पहले धरनी को तैयार करते हैं, उनमें वैराग आता है, धरनी तैयार हो जाती है सत्य को जानने के लिए, तब प्रभु आते हैं। तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो हम ही तो गोरे थे कभी, हम ही तो पवित्र थे, अभी हम पतित बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, उनको रूहानी नशा था, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि ये जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर फिर दूसरों को समझाना। तो उनको एक रूहानी नशा चढ़ जाता है, वो फिर उनको पुरानी दुनिया और ये सब बिजनेस उसमें बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो धंधे को तुरंत वाइंड अप कर देते हैं, वो तुरंत अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और सब यज्ञ में लगा देते हैं। कहते क्या करना है जब सब कुछ विनाश हो जाना है। तो फिर उनको तो रूहानी नशा हो जाता था हो गया था कि मैं कृष्ण बनूंगा, सारा ध्यान ही उधर चला जाता है। तो सब कुछ प्रभु को सौंप कर प्रभु की याद में वो रहे। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम आत्माओं का कर्तव्य है पहले खुद समझना है, अमल में लाना है, फिर दूसरों को भी समझाना है। हम खुद करें नहीं और दूसरों को समझाएं, ये वाला गलत कर्म नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी, हम रूहों की भी सुप्रीम रूह, प्यारी सी रूह के प्रति प्यार से, मोहब्बत से, स्नेह से, दिल से नमस्ते। और फिर तहे दिल से उनकी जो पालना है, उनकी जो खूबसूरत शिक्षाएं हैं और विधियां हैं, युक्तियां हैं और एग्जाम्पल जो हम आत्माओं को दिखाते हैं, तहे दिल से प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आत्माओं की तरक्की का ऊना रखते हैं, हम आत्माओं को दुख ना हो, परेशानियां ना हो, ऐसे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद धारणा के लिए। और यही संकल्प है, जो प्रभु कहे वो हम जरूर करें। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गोपी वल्लभ शिव पिता परमात्मा की गोप गोपियां हैं। गोप गोपी तो फिर दीवाने हो जाते हैं प्रभु के, वो तो फिर वही करेंगे जो गोपी वल्लभ कह रहे हैं, वो उन्हीं को याद करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, उसको बोलते गोप गोपी।
इस खुशी व नशे में रहना है। मैं हूँ कौन? मैं गोपी वल्लभ की गोपियाँ हूँ। इस खुशी व नशे में रहना है। फिर मुझे क्या करना है? मुझे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। माना प्रैक्टिकल स्वरूप जो शिक्षाओं का है वो मुझे बनना है। वो मेरा प्रैक्टिकल स्वरूप जो है स्व परिवर्तन का, वो विश्व परिवर्तन का कार्य करेगा। जैसे कल भी बाबा ने बोला, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन की जो वाइब्रेशंस है वो फैलाओ। जब हमारे में चेंजेस आ जाएंगे, जब मैं आत्मा चलते फिरते अपने आप को आत्मा समझूंगी, तो फिर मैं जहाँ भी जाऊंगी वो आत्मिक वाली लहर फैलाऊंगी, मेरे से वही वाले वाइब्रेशंस जाएंगे। ये हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम विचार सागर मंथन करें, अंतर्मुखी होकर रहें और फिर प्रैक्टिकल में जो शिक्षाएं जो हैं उसका स्वरूप बनकर पाठ बजाएं। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम कौन? हम गोपी वल्लभ की गोपिकाएं। हमारे हमारे हमारा कौन? हमारा गोपी वल्लभ शिव पिता परमात्मा है। फिर हमको क्या करना है? हमको अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है जो प्रभु कहते हैं, और फिर मुझे बाप समान टीचर बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा प्रैक्टिकल में अपने आचरण से उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने कभी किसी को कुछ करने को नहीं कहा है। जो प्रभु ने कहा वो किया है, वो उसका स्वरूप बन गए। उसका स्वरूप बनकर चलते फिरते सभी को फरिश्ता बनने की शिक्षाएं दी गई। तो ऐसा हमको बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है, मन वचन कर्म से, बुद्धि से। सब जो भी मेरा है, तन मन धन संपन्न संपर्क, सब प्रभु के हवाले, सब कुछ प्रभु को दे देना है। उस सारा विकारी वाला चीज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर वापस वो मुझ आत्मा को अमानत के रूप में मिलेगी। अब मैं अमानत के रूप में जब सब चीज़ों के साथ व्यवहार करूंगी, तो फिर मेरा आचरण बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिससे मेरे पाप नहीं बनेंगे, मेरे बंधन कटते चले जाएंगे और रूहानी संबंध बनता चला जाएगा। क्योंकि ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर जब मैं आत्मा श्रीमत के प्रमाण कार्य करूंगी, तो फिर वो जो करूंगी उससे मेरा बंधन कटेगा। मेरे जो हिसाब किताब है ना सोल्स के साथ, वो कट जाएंगे। फिर हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्री नहीं हुए तो फिर वो आत्मा अपनी तरफ खींचती रहेगी मुझे। फिर एंड में प्रभु की याद नहीं आएगी, वो खींच के मेरे को दुर्गति में ले जाएगी। तो उससे बेहतर है कि हम जीते जी, क्योंकि बाबा ने हमको बोला ना, अगर आप दुख दोगे किसी को तो फिर दुखी होकर मरोगे। अगर हम किसी सोल को प्रभु से विस्मृत करेंगे, अगर हम अपने हिसाब किताब चुप तुम नहीं करेंगे प्रभु की याद में रहकर, तो फिर हम दुखी होकर मरेंगे, क्योंकि फिर हम एंड में हम उसी आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे। तो दुख होगा ना फिर, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सुदामा मिसल अगर एक धक से ब्रह्मा मिसल नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट सुदामा मिसल रियलाइजेशन करते करते सब कुछ प्रभु को ट्रांसफर कर देना। यूँ तो एक धक से ट्रांसफर करना चाहिए, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया है और फिर ट्रस्टी बनकर उन्होंने पाठ बजाया, ऐसे हम आत्माओं को भी करना है। लेकिन जब हम नहीं करते हैं, फिर सुदामा क्या करता है? थोड़े से मुट्ठी चावल लेकर आता है, गरीब सा है ना, दिल ही बड़ा नहीं है, तो फिर छोटा सा वो छोटे थोड़े से चावल लेकर आता ना, तो फिर सुदामा मिसल ही बाबा कहते चल थोड़ा थोड़ा ही दे दो, कम से कम अपने आप को छुड़ाओ तो सही मेरेपन से। तो सुदामा मिसल अपना सब कुछ जो है वो ट्रांसफर करने के साथ साथ मेरे को पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद तो कुछ ना मिलने वाला है। विनाश होने वाला है, उसके पहले बहुत काल तक ना हमको संस्कार भी तो वैसे बनाने हैं। तो फिर विनाश के पहले भगवान से पूरा वर्षा ले लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। हमें खुद भी जगे रहना है, और फिर जो सोल्स जो कुंभकर्ण, क्योंकि जब हम जगेंगे तभी तो हम कुंभकर्णों को जगा सकेंगे। हम खुद ही कुंभकर्ण बने रहेंगे तो फिर हम कैसे जगा पाएंगे? तो इसलिए कुंभकर्ण की नींद से सोए हुए को जगाना है। ये मुझे आत्मा को इशारा देता है कि पहले खुद भी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, क्योंकि बाबा कहते जगते ही नहीं है। मैं इतना समझाता हूँ फिर भी मुझे भूल जाते हैं, फिर भी देहधारियों से रिश्ते जोड़ते हैं, फिर भी देहधारियों को याद करते हैं। तो बाबा भी तो देखते हैं ना कि हम सब क्या करते हैं। तो कुंभकर्ण की नींद से जगना है, फिर दूसरी सोल्स को भी जगाना है। एक बाप दूसरा न कोई। कुंभकर्ण की नींद से जाग जाना मतलब एक बाप दूसरा न कोई, सब कुछ प्रभु के हवाले कर देना है। सदगुरु परमपिता परमात्मा का आज का वरदान। मधुरता के गुण द्वारा
संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। प्रभु हम आत्माओं को होली हंस बनाते हैं ना। होली हंस में सब कुछ पवित्रता आ जाएगी। सारा जो हमारा किचड़ा है ना, दैहिक किचड़ा, वो सारा का सारा निकल जाएगा। तब हम होली हंस बनते हैं। फिर बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये जो गुण है मधुरता का, ये जो रूहानी मधुरता है, ये मधुरता आएगी ही तब जब हम रूह बनकर रूह को देखेंगे। जब तक हम रूह बनकर रूह को नहीं देखते हैं, जब तक हम देह को देखते हैं, तब तक हमारे में कड़वाहट रहेगी। तो मधुरता का जो विशेषता है, मधुरता का जो गुण है, इसके द्वारा संस्कार मिलन करते हुए इस गुण को यूज करना है। उस गुण को यूज करेंगे तो संस्कारों को मिलाकर चल सकेंगे। फिर मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव का वरदान प्राप्त करेंगे। जैसे होली पर रंग खेलते हैं और एक दो का मुख मीठा कराते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं, वो तो स्थूल करते हैं ना सारा कुछ। ऐसे आप होली हंस बच्चे हो। जब आप एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, तो आपके नैनों से, आपके मुख से, आपकी चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब मंगल मिलन होता है, तब संस्कार मिलन होता है, क्योंकि रूह ने रूह को देखा, देह को नहीं देखा। देह से हम भिन्नता में आते हैं, देह से कड़वाहट आती है, देह से कमी कमजोरियां आती है। लेकिन जब एक रूह रूह को देखती है, रूहानियत से देखती है, तो यहाँ पर स्थूल मिठाई खिलाने का नहीं, दुनिया में स्थूल मिठाई खाते हैं ना। फिर होली में क्या करते हैं, वो फिर रंगों से खेलते, स्थूल रंगों से खेलते हैं, फिर मिठाई खिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं। इस विधि से वो मनाते हैं, स्थूल रूप से करते हैं ना, बॉडी को देखते हैं। हमको वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, उसके लिए तो प्रभु कहते हैं वैसा वाला मिक्की माउस नहीं बनना है। अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं जैसे दुनिया में होली से रंग खेलते हैं और फिर है ना वो वाला मिक्की माउस, वैसा वाला रंग लगाकर मिक्की माउस नहीं बनना। बाबा कहते हैं हमको कैसे विधि से होली मनानी है। कल भी बाबा ने खूबसूरत तरीका बताया होली मनाने का। आज फिर उसका और स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि आप होली हंस बच्चे हो। जब आप एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर, जब रूहानियत ना सोल कॉन्शियसनेस जब आ जाती है, उसका जो संग देते हैं ना, एक रूह रूह के संपर्क में आती है, तो रूहानियत के संग का रंग लगाते हैं जब, तो फिर मधुरता की मिठाई खिलाते हैं। उसको बोलते हैं मधुरता की मिठाई, क्योंकि जब एक रूह दूसरी रूह को देखती है तो सतोगुणी रूप में देखती है। दूसरी सोल को सुकून मिलता है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट से देखती है कि ये भी सतोगुणी आत्मा है। तो वो जो रिगार्ड देते हैं ना रूहानियत का संग का रंग लगाकर, उससे फिर मधुरता की मिठाई खिलाते हैं। वो दैट इज मीठापन, रूहानियत मिठास है, तो मधुरता की मिठाई खिलाते हैं। जब हम ऐसे रूहानियत के संग का रंग लगाते हैं तो दिस इज मधुरता की मिठाई खिलाना। फिर जब हम ऐसी मिठाई खिलाते हैं तो प्रभु कहते हैं कि आपके नैनों से जब रूहानियत आ जाती है ना, तो नैनों से, मुख से, चलन से फिर जो मधुरता है, जो रूहानियत की स्वीटनेस है, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है ओपनली। फिर बाबा कहते तब मंगल मिलन होता है। मंगल मिलन, वहां पर तो गले मिलते हैं, यहाँ पर तो गले नहीं मिलना है। यहाँ पर मंगल मिलन फिर क्या होता है, संस्कारों का मिलन। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्यों, हम सतोगुणी संस्कार से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। वो जो दैहिक वाला वो नहीं देखते हैं, क्योंकि रूहानियत आ जाती है ना, नैनो से रूह को देखते हैं। तो फिर वो क्या होता है, मैं सतोगुणी आत्मा, वो भी सतोगुणी आत्मा। जब हम ऐसे देखते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर हमारा संस्कार का मिलन हो जाता है। उसकी फिर प्रत्यक्षता का आधार है, यही प्रत्यक्षता का आधार है। जब रूहानियत के संस्कार मिल जाते हैं, मैं भी सतोगुणी आत्मा, वो भी सतोगुणी आत्मा, जब हम उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो वो प्रभु को प्रत्यक्ष करता है।
सबको सुख अनुभव करवाना, सबको शांत रहना, सुखी रहना, है ना, प्रेम स्वरूप रहना, आनंद स्वरूप रहना, शक्ति स्वरूप रहना, है ना। ये सारा फिर क्या करता है, इसी का फिर वो रेडिएट करता है सब तरफ। तो आपस में संस्कारों का मिलन होना, यही तो प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से फिर प्रभु जी हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, इसी से फिर जय जयकार होगी। ऐसा होली हंस बनना हमको स्थूल रीति से नहीं मनाना है कि हमने मिठाइयाँ बनाई या हमने मिठाइयाँ खिलाई, है ना, एक दूसरे को बुलाकर नहीं। प्रभु जी हम आत्मा को समझ देते हैं कि आप होली हंस बच्चे बनो। होली हंस बच्चे क्या करते हैं, एक तो को रूहानियत का संग देते हैं, रूह के संग में आती है। मैं रूह प्रभु की संतान, दूसरी रूह प्रभु की संतान से मिल रही हूँ, तो कोई दैहिक भेदभाव नहीं होता है। तो फिर ये जो सोल कॉन्शियसनेस का संग है, इसका रंग लगाकर हम क्या करते हैं, मधुरता की मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं मिठास से, रिगार्ड से। फिर नैनो से जब हम ऐसा करते हैं तो नैनो से, मुख से, चलन से मधुरता एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। तब होते हैं संस्कार के मिलन। फिर मैं सतगुणी आत्मा, वो सतगुणी आत्मा, इससे फिर हमारा मंगल मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही तो फिर प्रत्यक्षता का आधार है। फिर भगवान, क्योंकि फिर अनोखे दिखाई देते हैं, एकदम हमेशा पवित्र, हमेशा शांत, हमेशा सुखी, हमेशा प्रेम स्वरूप, हमेशा आनंदित, हमेशा शक्तिशाली, हमेशा समझ वाला पाठ बजा रहे हैं, एकदम समझ कर, जो ज्ञान स्वरूप होकर पाठ बजा रहे हैं। इसी से तो जय जयकार होगी, इसी से अनोखे दिखाई देंगे, इसी का फिर सहयोग जब किसी को देंगे तो सबको सुकून मिलेगा, इसी से तो भगवान प्रत्यक्ष होंगे। तो होली हंस का कर्तव्य पूरा करना बहुत जिम्मेवारी है। बहुत सारे होमवर्क हम आत्माओं को रोज मिल रहे हैं मुरलियों के द्वारा, तो उसको हमको पक्का करके इम्प्लीमेंट करना है। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास जो है ये हमें अचानक के पेपर में पास कराएगा। तो हम आज से ज़रूर करेंगे, समय निकालते हैं तो, कि ये जो अवस्थाएं बाबा बहुत ज़्यादा हमको ध्यान में खिंचवा रहे हैं, विदेहीपन, अशरीरीपन, है ना, अव्यक्त फरिश्तापन, इसका फिर हमको बहुत, है ना, सारा नॉलेज कॉन्सेप्ट हमको क्लियर भी होना चाहिए, और फिर हमको उस स्थिति में ड्रिल भी करनी है, अपने को रियलाइज़ करना है। नहीं तो बाबा कहते हैं अगर 1 सेकंड से भी ऊपर हमारा लग गया तो फिर हलचल हम पर प्रभाव डालेगी और हम फेल हो जाएंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते हैं सोचा और हुआ। तो विदेहीपन का अभ्यास करो। कल भी बाबा ने बोला है अशरीरीपन के अभ्यास की आवश्यकता है। अशरीरीपन का अनुभव करो, अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव करो। कल भी बहुत ध्यान खिंचवाया है, आज फिर कह रहे हैं विदेहीपन का अभ्यास करो। यही जो मेरी प्रैक्टिस होगी ये मुझे अचानक के पेपर में पास कराएगी। नहीं तो अचानक के पेपर हमको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, विस्मृत कर देंगे पूरी तरीके से। लेकिन विदेहीपन का जब अभ्यास किया होगा 1 सेकंड में हम उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। फिर जो भी अचानक के पेपर होंगे वो मेरे पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे, मेरी स्थिति ऊंची स्थिति हो जाएगी, क्योंकि विदेहीपन का अभ्यास ही ऊंची स्थिति में स्थित रहना है। तो उसका भी हमको अभ्यास करना है और तैयारी करनी है। हमें ये याद रखना है भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, पेपर बड़े ज़बरदस्त होने हैं। ड्रामा पेपर लेगा, प्रकृति पेपर लेगी, यमदूत पेपर लेंगे, माया पेपर लेगी, उसमें हमको पास होना है। उसके लिए प्रभु हमको होमवर्क दे रहे हैं, प्रभु हमको शिक्षित कर रहे हैं, प्रभु हमको कह रहे हैं प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो। तो हमारे हित में सब कुछ सोच रहे हैं, तो हमें भी तो अपने हित में फिर सोचना है ना। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर हम पश्चाताप करते रहेंगे। इसलिए आज से हम विदेहीपन का भी अभ्यास जरूर करें। रात को करें चाहे दोपहर को करें, लेकिन हम जरूर करेंगे बाबा की मदद से, क्योंकि उनके बहुत सारे अव्यक्त महावाक्य हैं जो इन स्थितियों को लेकर हैं। तो वो जो महावाक्य हैं उसका हम प्रभु से ही समझेंगे, फिर से उनको हाजिर नाजिर करके, तो वो हमको अच्छी तरह समझा भी देंगे कि हमको करना क्या है। तो उसे विधि पूर्वक करते रहेंगे।
ऐसे ही प्रभु कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, सारी दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनते हैं उनका धन्यवाद, और जो भी अविनाशी खजाने हमें प्राप्त हैं उसका धन्यवाद। ये अनमोल संगम युग का बड़ा धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद। बाबा ने कल बोला इसका बलिहारी जाना है, इसी में रहकर हम सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका थैंक यू करना है। अटैचमेंट नहीं रखनी है क्योंकि कभी भी छिन जाएगा, लेकिन इसका रिगार्ड बहुत रखना है। इसको धिक्कारना नहीं है, इसको ये नहीं बोलना ये बीमार है, बेकार है, कभी भी नहीं बोलना है। बेकार किसने किया? मैंने किया, तो नहीं, इसका अभी रिगार्ड रखना है। इसी में रहते हुए तो हमें पावन बनना है, इसी में रहते हुए तो हमें सारे होमवर्क ख़त्म करने हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना है इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को भी, और इसको सात्विकता से हेल्दी रखना है। बाबा की याद में रहकर खाना खाकर हेल्दी रखना है इसको, और इसको मिसयूज़ नहीं करना है। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सोल्स ने इतने सारा मंथन करके एक एक किताबों में सारे पॉइंट्स इकट्ठे करवा कर, जिन भी सोल्स ने जो ना खुद भी पुरुषार्थ किया है, फिर उस पुरुषार्थ को शेयर किया है बाबा की मदद से, ऐसे जो विंग्स बने हुए हैं, कुछ जो है जिसमें स्पार्क विंग है वो भी मदद करता है, बहुत सारे अव्यक्त वाणियों को इकट्ठा कर करके बहुत सरल सहज कर देता है। धर्मराज के रूप में क्या बोला है, तो पश्चाताप की सजाओं के लिए क्या क्या चीज़ें बाबा ने बोली हैं, तो सारा संजो के किताबों में रखा हुआ है। जगदीश भाई ने बहुत सारा विचार सागर मंथन, बहुत स्पष्टीकरण किया है। तो ऐसी सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। ऑफकोर्स प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के फरमानों के अनुसार सब कुछ हो रहा है। कोई भी सोल खुद नहीं कर रही है, वो प्रभु के फरमानों से ही कर रही है, लेकिन फिर भी हम सभी का धन्यवाद ज़रूर करेंगे। और फिर विनाशी खजानों को फलीभूत करेंगे, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।